असंभव संभव होने का युग है, इसीलिए गोया या होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में है, सफलता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकारी आत्माओं को यह सोचने की आवश्यकता नहीं है, वर्षा मिलना ही है। बाबा कहते तो नए वर्ष में यह विशेष स्मृति इमर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ आत्मा का अधिकार है ही है। ठीक है, क्या याद रखेंगे हम? सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। हाँ, है ही है। इस निश्चय से, रूहानी नशे से उड़ते चलो। अभिमानी नशा नहीं, लेकिन कैसा नशा होना चाहिए? रूहानी नशा। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजयी है ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है, इसीलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। हमारी सफलता हुई ही पड़ी है। सफलता मुझ आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है ही है। बाबा कहते हैं ऐसे निश्चय और नशा है, डबल विदेशियों को है। डबल विदेशी होशियार है। सबने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा। तिलक नजर आ रहा है और भारतवासी तो है ही भाग्यवान। क्यों? भारत की धरनी ही भाग्यवान है, इसीलिए चाहे विदेशी चाहे भारतवासी दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं। हाँ, इसीलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ विजयी का कोई स्मृति, बाबा कहते सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो। हिम्मत समाई हुई है क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कब हिम्मत आएगी? जब ये याद करेंगे हम कि मैं कौन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे हो ना, बाबा पूछ रहे हैं बच्चे ऐसे हो ना। हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हो, अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाबा कह रहे हैं हिलाओ। हाथ हिलाना माने बाबा कहते हैं बाहर का हाथ हिलाना कि मैं हिम्मतवान हूँ, लेकिन बाबा कह रहे हैं भीतर से ये हाथ उठना चाहिए। बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। एक बार नहीं, अनेक बार की विजयी आत्माएं हो। तो कभी ये नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा, होगा शब्द नहीं लाना। बाबा कहते फिर क्या याद रखें? विजय है और सदा रहेगी। सब पक्के हैं, बहुत अच्छा है। अभी फिर वहाँ जाकर के ऐसे कमज़ोर समाचार नहीं लिखना। बाबा कह रहे हैं मधुबन में तो बहुत पक्के हो जाते हैं, सब हाथ खड़ा करते। बाबा कह रहे हैं जाके मत लिखना कि दादियाँ बाबा माया आ गई, ऐसे नहीं लिखना। माया जीत है, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। हार मान करके बैठना नहीं है, फिर से लड़ो। जब माया आपको हराने में गिनती नहीं करती कि कितनी बार मैं इनको हरा चुकी हूँ अब छोड़ दूँ, ऐसे तो नहीं करती ना, आती है, बार बार आती है। तो जब वो हिम्मत नहीं हार रही हो तो आप क्यों हारते हो? हम लोग हार के बैठ जाते हैं कि शायद मैं नहीं बदल सकता,
शायद मैं नहीं चेंज हो सकता, ऐसे सोच के बैठ जाते। लेकिन बाबा हमें कहते हैं बच्चे क्या याद करो कि हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। ये रूहानी नशा इमर्ज करो और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है ना, तो नशा मर्ज हो जाता है, ये नशा जो है गुम हो जाता है। लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी यह विजयीपन का रूहानी नशा है। अंदर ही अंदर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सदा ही विजयी आत्मा हूँ, सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं नहीं विजयी बनूंगा तो और कौन बनेगा, मैं माया जीत आत्मा हूँ। इस तरीके के बाबा कह रहे हैं श्रेष्ठ स्वमान, इसका रूहानी नशा अंदर में सदा बना रहे। निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा, निश्चय होगा तो नशा होगा। जब निश्चय ही नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो फिर खुशी कहाँ से आए। निश्चय की निशानी है नशा, और नशा है तो अवश्य निश्चय है, दोनों का संबंध है। इसीलिए अभी 99 में अपना नशा सदा इमर्ज रखना, क्योंकि 98 दिसंबर की मुरली है ये लास्ट, तो बाबा कह रहे हैं अब 99 में क्या करेंगे, सदा नशा इमर्ज रखना, तो अभूल हो जाएंगे। न भूल होगी न मेहनत होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाबा को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए इस नए वर्ष को कैसे मनाएंगे। बाबा ने लास्ट मुरली में भी कहा था ना, लास्ट संडे, कि व्यर्थ मुक्त बनाओ, मुक्ति वर्ष बनाया, नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया, तो यह वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त हो जाएगा। सब मौज में रहने वाले, मेहनत करने वाले नहीं। मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है? मौज अच्छी लगती है ना। तो इस वर्ष मन में, संकल्पों में भी मेहनत मुक्त हो। बाप दादा के पास बच्चों के पत्र व चिट्ठियाँ बहुत अच्छे अच्छे हिम्मत की आई। नए साल में हम लिखते हैं ना, रिजोल्यूशंस लिखते हैं कि अब से हम ऐसा करेंगे, बाबा ऐसा बनेंगे। तो नए साल पे नई प्रतिज्ञाएं सब बाबा को लिखे हैं। बाबा कहते हम इस तरीके से पत्र आए कि अब हम 108 की माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए, और रूह रिहान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, क्या कहेंगे ऐसे बाबा बच्चों को? बाबा ने आप सबके बीती को बिंदी लगा दिया। ठीक है, आपने बाबा को अपनी बता दिया कि बाबा पुराने साल में जो कुछ हुआ हुआ, लेकिन अब मुझे ऐसा बन करके दिखाना है। तो बाबा कहते ठीक है, मैंने आपकी बीती को बिंदी लगा दिया, इसीलिए बीती को सोचो नहीं। जो कुछ भी हो गया सो पास्ट की जो भी नेगेटिव बातें हैं, पुरानी बातें हैं खराब, उनको क्या करो, बिंदी लगा दो। बाबा कह रहे जब मैं भूल गया तो तुम क्यों याद रखते हो। अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। नव वर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, चाहे विदेश के बच्चों ने, चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान देते हैं, इसी नशे में, निश्चय में। और बाबा कहते हिम्मत में अमर भव। अमर रहेंगे ना, डबल विदेशी अमर रहेंगे। अमर का क्या मतलब है? सदा जीते रहेंगे ऐसे? किस बात में अमर की बात हो रही है? सदा जीते रहेंगे। सदा क्या जीता रहे? आत्मा। आत्मा तो है ही अमर। लेकिन बाबा यहाँ किसको कह रहे हैं कि बच्चे सदा अमर रहो? अपने विचारों में जो आपने नई बात सोची है करने के लिए नए साल पे, उसमें आप अमर हो जाओ, उस बात में अमर हो जाओ कि करते चलो। ऐसा नहीं है कि बीच में हार मान ली, छोड़ दिया। हाँ, डबल विदेशी अमर रहेंगे, भारतवासी भी रहेंगे ना। बाबा कहते भारत को तो नंबर लेना ही है। नए वर्ष में क्या मनाएंगे? कैसे मनाते हैं नए साल? एक तो गिफ्ट देते हैं और दूसरा ग्रीटिंग्स देते हैं, मिठाई खूब खाते खिलाते हैं,
नाचते गाते भी बहुत हैं। तो आप सिर्फ 12 के बाद, बाबा कह रहे हैं 12 बजे के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नव युग की हर घड़ी नई है। नया साल आ रहा है, बाबा कह रहे हैं आपके लिए तो नया युग आ रहा है, तो आपके लिए तो सब कुछ हर घड़ी ही नई है। हर श्वास भी नया है, हर संकल्प भी नया है। इसीलिए सदा पूरा वर्ष एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 ही मास एक दो को दिलखुश मिठाई खिलाते रहना, बांटते रहना। बांटेंगे ना? दिलखुश मिठाई बांटने आती है। बाबा कह रहे हैं देखो अभी कौन सा मास चल रहा है, ये फरवरी चल रहा है ना, 24 का भी तो फरवरी अभी आई है, एक ही महीना बीता है, दूसरा महीना नए साल का चल रहा है। तो कितना याद रहता है कि ये नया साल है, या फिर वो उसी दिन याद था जिस दिन नया साल था। अब तो हमें कुछ लगता ही नहीं। बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात है, बाबा कह रहे हैं पूरे 12 महीने रहना चाहिए कि ये नया साल चल रहा है। और इसमें क्या करेंगे, जैसे एक दिन मिठाई खिलाते हैं, वैसे बाबा कह रहे हैं दिलखुश मिठाई बांटते रहो। सभी होशियार हैं तो दिलखुश मिठाई बांटना। कोई आपकी दिलखुश मिठाई, अब मानो आप तो बांट रहे हो, आप बहुत खुश हो, पर ऐसा ज़रूरी है कि सारे खुश होंगे? कोई आपकी दिलखुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करे तो आप दिल शिकस्त नहीं होना। मानो वो अपने कारण से आपकी दिलखुश मिठाई नहीं ले रहा है, आपने दिलखुश होकर के कोई बात कही, आप व्यवहार में आए वैसे, लेकिन वो उल्टा कर रहे हैं, तो वो उनकी अपनी समस्या, आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाबा के पास जमा हो गया। आपने बात मानी ना बाबा की। यह नहीं देखना कि मैंने तो दिलखुश मिठाई खिलाई लेकिन ये तो नाराज़ हो गया, कोई हर्जा नहीं है। वो राज को नहीं जानता है ना, तो नाराज हो गया। इसीलिए बाबा कहते आप तो राज को जानते हो ना, तो यह राज भी जान लो कि ये हिसाब किताब व समस्या के वश है। जो भी वो नाराज हो रहा है उसके लिए ये सोचो कि इसका कोई हिसाब किताब है या फिर इसकी अपनी किसी समस्या के वश है, इसलिए नाराज हो। बाकी आप आज्ञाकारी बनो, ठीक है ना? आज्ञाकारी बनना है ना। यहाँ तो हाँ बहुत अच्छा करते हो। भाई बाबा को बोला जी हाँ बाबा, अगर आप यहाँ देखो ना, हाथ भी बहुत अच्छा हिलाते हो। मधुबन में हम देखते हैं ना, सब बच्चे कैसे हाथ उठाते हैं, खुश कर देते हो, कांध भी बहुत हिलाते हो, हाथ भी हिलाते हो। लेकिन बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं। देखो बाबा कितना भोला प्यारा है, क्या कहते हैं कि मैं तो सब बच्चों पे सदा ही खुश ही रहता हूँ। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो जैसे भी हो, बाबा तो देख करके खुशी होता है। और कह रहे जब मैंने तुमको कह दिया है कि तुम मेरे हो, अब जब मेरा कह दिया तो आप जो भी हो जैसे भी हो मुझे स्वीकार हो। तो बाबा हमें कहते हैं, इसीलिए बाबा खुश होते हैं। बाबा ने जो वायदा किया है कैसे भी लायक बना करके साथ ले ही जाना है। बाबा ने क्या वायदा किया हुआ है कि कैसे भी करके बाबा हमको लायक बना के लेकर ही जाएंगे। साथ में चलना है ना, साथ चलने के लिए तैयार है? सभी तैयार हैं? एवर रेडी हैं? अच्छा एवर रेडी भी हैं, बहुत अच्छा है। और एवर हैप्पी हैं? एवर हैप्पी, चलो एवर रेडी तो हो गए। अब आप पूछ रहे सदा खुश रहते हो, और जब माया आ जाएगी तो फिर थोड़ा थोड़ा मन में चिल्लाएंगे, बाबा माया आ गई आ गई। चिल्लाना नहीं है। फिर क्या करेंगे? अपने को उड़ा देना है। माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उड़ जाओ तो माया देखती रह जाएगी। पावरफुल बनो। अच्छा तो खुशी में नाचते भी रहना और दिलखुश मिठाई बांटते भी रहना। साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई ना कोई गिफ्ट देना।
कोई हाथ खाली नहीं जाए। ठीक है, कौन से गिफ्ट देंगे? अच्छा, आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट का स्टॉक है, तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जाना, फ्रॉक दिल बनना। किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसी को कोई गुण की गिफ्ट दो, मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे और चलन से, क्योंकि मुख से देने की आदत तो बड़ी पक्की है हमारी, है ना। हम लोगों को राय बहुत जल्दी दे देते हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं जो चीज़ आप उसे कह रहे हो क्या आपके अंदर है वो पूरी, ये हमको चेक करना चाहिए। तो बाबा कह रहे कैसे दोगे गिफ्ट? चेहरे और चलन से। यदि कोई गुण व शक्ति इमर्ज नहीं भी है तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। वो कौन सी है? जो अभी आपने कहा। अगर मान लो मेरे अंदर अभी उतना गुण पूरा नहीं है तो कम से कम बाबा कह रहे शुभ भावना और शुभ कामना की, शुभ कामना करो कि यह मेरा सिक्की लदा भाई व बहन है। सिक्की लदा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी। सिक्की लदा माने बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ और आज जाकर के ये मुझे मिला। आपका ही भाई है, आपकी ही बहन है, आज जैसी भी है वो क्योंकि इतने लंबे समय से बाबा से दूर रही है इसीलिए उसके अंदर वो गुण वो क्वालिटीज़ आज नहीं दिखाई दे रही, लेकिन है आपका ही भाई बहन। तो उससे क्या होगा? अशुभ भावना जो है वो शुभ बन जाएगी। इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पार्ट हो जाए। मन में क्या सोचेंगे? इनका भी पार्ट उड़ती कला का हो जाए, इनका प्रति भी ये सोचो शुभ भावना हो। इसके लिए सहयोग और शुभ भावना है। कई बच्चे कहते हैं हम तो देते हैं लेकिन लेते नहीं हैं कि हम बहुत शुभ भावना देते। अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना, मतलब आपने दिया वो आपको नहीं दे रहे। चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं, तो आप हो कौन? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? बोलो। बाबा कह रहे हैं कि आप अच्छा दे रहे हो सामने वाले को, लेकिन वो आपको अच्छा नहीं दे रहे, वो आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, अशुभ भावनाएं भेज रहे हैं। तो बाबा पूछते हैं आपका क्या ऑक्यूपेशन है? आपको क्या बाबा ने जॉब दिया है? विश्व परिवर्तक हो, हमको ये टाइटल दिया है ना बाबा ने कि आप विश्व कल्याणकारी हो, दुनिया को बदलने वाले हो। तो आपका धंधा क्या है? विश्व परिवर्तक का है ना, तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। और उसके अगर आपको उसने आपको उल्टा बोल दिया, उल्टी चलन दिखाई, तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो। दुनिया बदलने निकले हो और एक इंसान आपको मिल गया थोड़ा टेढ़ा, तो आप कह रहे हो कि ये तो बदल ही नहीं सकता, उसके लिए हमने ऐसे कह दिया। तो बाबा क्या कहते हैं? पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं करते हो, नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट देंगे। शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो। आप दे दो, परिवर्तन कर लो, तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक का है वो प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। और यह पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर, सुन रहे हैं बाबा क्या कह रहे हैं? जो नेगेटिविटी है भीतर की उसको क्या करो? चेंज कर दो। उसको चेंज करके अगर सामने वाले ने आपको कुछ उल्टा भी बोला, उस उल्टे को भी उल्टा करके सीधा करके अंदर में लेना है। उल्टे को उल्टा ही अंदर नहीं समाना है। बाबा कहते हैं तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक का है वह प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। और यह पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तन का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। जो परिवर्तन करता है, परिवर्तन करके दूसरों की गलत बातों को भी, नेगेटिविटी को भी परिवर्तन करो और फिर उसको धारण करो। उसके उल्टी बात को उल्टा ही अंदर मत ले लो। बाबा ने पीछे कहा ना कि अगर कोई आपकी दिलखुश मिठाई के रिटर्न में आप दिलखुश तरीके से बातें नहीं करता है
तो ये समझ लो, बाबा ने कई बातें उसमें कही कि नहीं खा रहा है तो इसका मतलब कोई समस्या होगी, जिस कारण से वो अपने संस्कार के वश होकर के नहीं, अपना स्वभाव उसका कुछ ऐसा है, उसकी कोई अपनी ऐसी समस्या है जिसके कारण से वो पॉजिटिव का जवाब पॉजिटिव नहीं दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। तो ये सब बातें ध्यान में रखेंगे तो हम उस पॉजिटिव नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं जो ऐसा करेगा उसकी 21 जन्म की गारंटी है कि वो राजा बनेगा। तख्त पर भले एक बार ही बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा। तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। इसीलिए सदा यह अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, ठीक है। ये हमारा बाबा ने धंधा ऑक्यूपेशन बताया कि मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो तो दाता बन करके देते चलो, तभी भविष्य में हाथ से किसको देंगे, बाबा कह रहे हैं तभी भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। यह इस समय के दाता बनने की प्रारब्ध है, इसीलिए हिसाब नहीं करना। कोई राजा अगर दे रहा है इसका मतलब ये है कि उसको कमी है, उसकी प्रजा में जो भी है उनको कोई ना कोई कमी है, इसलिए वो दे रहा है, दान दे रहा है। लेकिन ऐसी प्रजा हो जो मांगने ही कभी नहीं आ रही है, यानी वो भरपूर है, तो बाबा कह रहे हैं ऐसी आपकी प्रजा होगी कि आपको हाथ से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सदा वो भी भरपूर रहेंगे। इसीलिए हिसाब नहीं करना कि इसने ये किया, इसने इतनी बार किया, मास्टर दाता बन करके गिफ्ट देते जाओ। गिनती नहीं करना कि मैंने तो एक बार प्यार से बोला, मैं कितनी बार बोलूं, कब तक मैं ही करती रहूं, मैं ही सहती रहूं। इस तरीके की बातें बाबा कह रहे हैं ये मत सोचो। बहुत बार बाबा कहते हैं ना कि सागर के बच्चे हो या लोटे के, जो आपका प्यार खत्म हो जाता है, 2 बार दिया और उसके बाद खत्म हो गया। एक लोटा थोड़ी ना है आपके पास प्यार, सागर है बाबा आपका, तो उससे लो और देते जाओ सबको। बाबा कहते हैं देखो किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है ना, तो उसके मुख से मन से यही शब्द निकलता है कि आपको मुबारक हो। 1-2 को खुशी बांटते हो तो कहते हैं मुबारक हो, उत्सव मनाते हो तो कहते हो मुबारक हो। ऐसे जो भी आपके सामने आवे तो मुख से ऐसे शब्द बोलो, संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो तो जो भी आपसे मिलेगा वो हर समय दिल से मुबारक व दुआएं अवश्य देगा। जैसे कोई स्पेशल दिन होता है ना, नए साल पे जो भी मिला, चाहे काम के लिए भी मिल रहे हैं, लेकिन पहली बात क्या करते हैं हम कि भाई नया साल मुबारक हो, कुछ भी है तो मुबारक हो, मुबारक हो, पहले मुबारक देना। इसी तरीके से बाबा आज हमें सिखा रहे हैं कि सारा दिन में आप किसी से भी मिलते हो तो सबसे पहले उसको दुआएं, उस आत्मा को दुआएं दो। फ़ोन पे भी आप किसी से बात करने जा रहे हो, फ़ोन आ रहा है किसी का, तो सबसे पहले उस आत्मा के लिए क्या दुआएं निकले कि आप बहुत अच्छे हो। हाँ, शुभकामना शुभ भावना, ऐसे शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक नहीं हो। एक एक बोल जैसे रतन हो, साधारण बोल नहीं हो। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा, कल जो बदल जाएगा, लेकिन अब तक बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं पुराने साल की। अब तक बाबा ने रिजल्ट में जो देखा कि बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए, वो स्नेह भी कम हो जाता है और संयम भी कम हो जाता है। जिस तरीके से हम बात करते हैं बाबा उसको देख रहे हैं। इसीलिए ऐसे बोल बोलो जो रतन हो। आप स्वयं जब हीरे तुले हो तो बोल भी रतन समान होने चाहिए। कौन हो आप? बाबा के रतन हो ना, हीरे हो। हीरे जैसा जीवन बाबा ने बनाया है, ऐसा मूल्यवान हो। हाँ, तो बाबा कह रहे बोल भी तो रतन होने चाहिए। आप हो हीरा और मुख से निकले पत्थर, ऐसे कैसे होगा? तो बाबा कह रहे हैं साधारण नहीं, ना साधारण बोलो ना व्यर्थ। और कभी कभी बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट सुनाएं? बाबा पूछ रहे हैं रिजल्ट सुनाऊं? बाबा आपको देखता है कि आप कैसे सारा दिन में बातें करते हो, क्या सोचते हो। क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त करना है, क्योंकि नया साल है ना। तो बाबा रात्रि में आते हैं
बाबा ने कहा कि 12 बजे के बाद तो सारा पुराना फिनिश हो जाएगा, अभी मैं रिजल्ट सुना देता हूँ। तो बाप दादा ने यह देखा कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा बोलता है ना, तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है, इसमें बीज छिप जाता है। ठीक है, कोई भी बात आप करते हो तो उसको सार में बताओ, बड़ा करके मत बताओ कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, वहाँ वैसे हो, वहाँ वैसे हो, फिर उसके बाद कह रहे हूँ मैं लंबी बातें नहीं कर रही, क्योंकि आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। देखो अभी बाबा बता रहे हैं कि वो ऐसे समझते हैं कि हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाने चाहते हो ना, उसका सार छिप जाता है। कई बार होता है ना, बहुत कहानियाँ सुनाई, लेकिन मॉरल क्या था वही गुम हो गया कहानी के चक्कर में। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है, बोल की एनर्जी होती है। जो वेस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। जो जितना कम बोलता है, बाबा कहते हैं उसकी वाणी में ताकत होती है। जब वो बोलेगा तो उसको सब सुनेंगे, उसमें शक्ति होगी एक अलग तरीके की। जो व्यर्थ नहीं बोलता, साधारण ऐसे वैसे इधर उधर की ही बातें करता नहीं है, तो फिर जब वो बोलेगा ना, तो फिर उसमें एक रूहानियत होगी जिसको सब सुनना चाहेंगे। इसीलिए बाबा कह रहे हैं, जो वेस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। ज़्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। अंडरलाइन करो, ज़्यादा बोलना नहीं है। ब्रेन की भी बाबा कह रहे हैं एनर्जी घटती है ज़्यादा बोलने से। शॉर्ट और स्वीट, ये दोनों शब्द याद रखो। और कोई सुनाता है ना, तो उसको तो कह देते हैं कि मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं है। जब आपको कोई बहुत सुनाए तो आप क्या बोलते हो, क्या कहेंगे कि ज़्यादा सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है। और जब खुद सुनाते हैं तो टाइम भूल जाता है। इसीलिए अपने खजानों का स्टॉक जमा करो। बोलने की शक्ति भगवान ने दी है, तो ये हमारी क्या है, खजाना है। बाबा कह रहे हैं खजाना है। संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, और गुणों का खजाना जमा करो। रोज रात को अपने इन खजानों के बचत का पोता मेल चेक करो। कितने संकल्प वेस्ट की बजाय बेस्ट के खाते में जमा किया, कितना समय बेस्ट के खाते में जमा किया, गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया, गुण को कार्य में लगाया। आप जानते हो मेरी ये क्वालिटी है, लेकिन जब तक आप उसको बार बार यूज़ नहीं करोगे तब तक वो बढ़ेगी नहीं। इसलिए बाबा कह रहे हैं चेक करो शाम को सोने से पहले कि शक्ति को कार्य में लगाया। यह है जमा करना। जितना यूज़ करोगे उसको तो वो बढ़ेगा, नहीं यूज़ करोगे तो फिर भूल जाओगे। हाँ, बाबा में लगाओ, कर्म में लगाओ। दिन भर में अपने गुणों को यूज़ करो। मीठा बोलना आपका गुण है मानो, लेकिन आप मीठा बोल ही नहीं रहे हो। बोल सकते हो, क्वालिटी है, लेकिन मैं बोल ही नहीं रही हूँ। मैं ज़्यादा दिन भर यूज़ नहीं कर रही उस शक्ति को, व्यर्थ ही भाई बोल ले रही हूँ। तो बाबा इसीलिए क्या कह रहे हैं कि जमा करो, चेकिंग करो। तो सभी संकल्प, समय, गुण, शक्ति, इसका पोता मेल रोज़ रात्रि को चेक करो। फिर टोटल करो कि कितना बचत का खाता हुआ। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी और औरों को भी देगी। तो समझा क्या करना है, समझ गए? तो करेंगे ये जमा करना। तो सभी चेक करना। सब पूछते हैं ना कि क्या करना है, तो अब ये करना। ग्रीटिंग भी देना, गिफ्ट भी देना, जमा भी करना, और मेहनत को छोड़ना। बाबा नहीं चाहते आप मेहनत करो। क्या करो फिर? मेहनत की जगह कौन सा शब्द बोला बाबा ने? मौज करो। मौजों का युग है ना ये, मौज करना है। बाबा आ गए अब हमारा, अब हमें मौज में रहना है। जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, बचत का ख्याल रखो। ज़्यादा खर्च कर दिया फिर बाद में सोचना पड़ेगा पैसा कहाँ से आए, ऐसा होता है ना। अगर आपने बचत कर रखा है तो फिर कोई डर नहीं है। इसीलिए बाबा यहाँ भी कह रहे हैं अपने खजानों को बचाओ।
मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाएं, वेस्ट और नेगेटिव मुक्त वर्ष मनाएं। बाप दादा मुक्ति वर्ष की रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे हैं, बाप दादा को याद है, रिजल्ट लेंगे कि कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया या मास मनाया। ये सबसे मुक्त होना है, साधारण से, व्यर्थ से, नेगेटिव से, इससे क्या हो जाओ, मुक्त हो जाओ। और बाबा देख रहा है कि आप कितने हो, फिर बाबा रिजल्ट सुनाएंगे। 6 मास मनाया, आधा मनाया या पूरा मनाया, पूरे साल में बाबा देखेंगे, फिर आपके रिजल्ट सुनाएंगे, ये सब हिसाब लेंगे, ठीक है। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही समीप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग के रचता का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये विदाई की घड़ी है और बधाई की भी है, संगम है। पुराने वर्ष को विदाई, पुराने वर्ष के साथ साथ पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार, सबको विदाई, और नए उमंग उत्साह संपन्न वर्ष को मुबारक के साथ बधाई भी है। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष मनाना, इस वर्ष को सदा स्व और सर्व को निर्विघ्न भव के वरदान से मनाना, इस वर्ष को सदा विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे को सदा हर कर्म करते भी इमर्ज रखने का वर्ष मनाना। इस वर्ष में हर एक को बाप दादा व दादियों द्वारा नंबर 1 जाने का इनाम व गिफ्ट लेनी है। इसके लिए सभी विदेशी व भारतवासियों को नंबर 1 का निश्चय रख आगे बढ़ना और बढ़ाना है। तो बहुत बहुत याद प्यार सहित सब प्रकार की मनसा से, वाचा से, सब रूप से बाप दादा पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। अभी 1 सेकंड सभी पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से पुरानी वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो। 1 सेकंड सभी दृढ़ता, सफलता है इस संकल्प, इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ कि दृढ़ता सफलता है। सोच लिया हमने क्या कि सब कुछ पुराना विदाई। अच्छा, ओम शांति। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिल भव। टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिल भव। बाबा ने कहा, वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी परेशान है, ठीक है। विचारों के आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे किसी को टांग नहीं होती है तो लकड़ी की टांग बना करके देते हैं ना, तो चलने लगता है। ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो, क्योंकि बाप दादा देखते हैं आज्ञाकारी बच्चों का अंदर क्या हाल है। जो अज्ञानी है, बाबा कह रहे हैं जो अज्ञानी है उनका अंदर में क्या हाल है। बाहर का शो तो बहुत अच्छा टिप टॉप है, लेकिन अंदर बहुत दुखी है। तो मास्टर रहम दिल बनो। तो बाबा कह रहे हैं बाहर में तो दुनिया बहुत टिप टॉप दिखती है, लेकिन सचमुच में अंदर में टेंशन के कारण बहुत दुखी रहते। हाँ, स्लोगन है, निर्माण बनो कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। निर्माण बनो कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। हाँ, कोमल नहीं बनो। अच्छा, आज मुरली में सूचना है कि आज इंटरनेशनल योग है, तीसरा रविवार है। सभी शाम को हम एक साथ मिलकर के
6:30 से 7:30 योग में बैठेंगे और अभ्यास करेंगे। लाइट माइट स्वरूप में स्थित होकर के ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों के नीचे बैठ पूरे ग्लोब को शांति, शक्ति और पवित्रता की सकाश देने की सेवा करेंगे। अच्छा, ओम शांति।